ओके, हाय स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल देखा था फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर आपको करना है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, एक मिनट रुकिए यार, ये सामने वाली लाइट्स बंद हो पाएगी क्या? एकदम सामने वाली ट्राई करो, लाइट ट्राई। हाँ, ये वाली भी कर दो, ये एकदम सामने वाली। बहुत बढ़िया, चलिए। यहाँ पर कोई बल्ब है क्या? नहीं, चलो ये वाला है क्या? करो स्विच। स्विच नहीं पता तो हिट एंड ट्राई तो करो ना, कुछ ना कुछ। यहाँ से तो नहीं, यहाँ से मैं एक बार तुक्का मारता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से नजर आ जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन, ठीक है? ये कैसे करेंगे? कल ही अपन ने सीखा था, एक बार बता देता हूँ क्या करते हैं। आप क्या करो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से निकाल लो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से निकाल लो और दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। अच्छा, तो वही चीज अपन करेंगे। एक क्वेश्चन अपन ने कल किया था, हाँ एक और आज करेंगे। तो देखिए, डेरिवेटिव ऑफ cos inverse of 2x square minus 1, cos inverse of 2x square minus 1 with respect to 1 minus x square। मॉड्यूल में मिला था क्या आपको? when x is equal to half, मतलब x हाफ होना चाहिए। और इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दो, कुछ मत सोचो, इसको आप पूरा डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, हाफ रखा, आंसर आ गया। ये हम कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बड़ा हेक्टिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1 cos इनवर्स का डेरिवेटिव याद है क्या आता है? 1 अपॉन सॉरी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर होता है ना। तो इसको मैं f ऑफ x बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसको अपन g ऑफ x बोल देते हैं, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये कितना आ जाएगा देखेंगे अपन। cos इनवर्स ऑफ मसाले का डेरिवेटिव आ जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस मसाला, ठीक है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस मसाला स्क्वायर, सॉरी, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर मसाले का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव दैट इज 4x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, दैट्स इट। ये आ गया f डैश x। अब अपन निकालेंगे g डैश x। g डैश x पे आ जाएगा, देखिए रूट थीटा का डेरिवेटिव क्या था? 1/2 रूट थीटा, 1/2 रूट थीटा, थीटा मतलब 1 माइनस x स्क्वायर इनटू थीटा डैश। 1 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 2x, है ना? इसका डेरिवेटिव आता है माइनस ऑफ 2x। अब आप क्या करोगे? इसको इससे डिवाइड करोगे, राइट? इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको सिंपलीफाई मत करो, डायरेक्टली आप हाफ पुट करो, डायरेक्टली हाफ पुट करो। यहाँ पे हाफ पुट करोगे तो बाहर क्या आ जाएगा? 4 into हाफ दैट इज 2। यहाँ पर हाफ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 into, ध्यान से देखो, 2 into 1/4 मतलब 2/4 दैट इज हाफ। हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, माइनस 1 माइनस हाफ का स्क्वायर आ जाएगा 1/4, 1 माइनस 1/4 आ जाएगा 3/4, अंडर रूट ऑफ 3/4 आ रहा है ना? और ऊपर माइनस 1 बाहर 2, अंडर रूट ऑफ 3/4 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4/3 उल्टा हो जाएगा ना, नीचे आ रहा है ना रूट 3/4, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? रूट 4 मतलब 2 बाय रूट 3, ये आ गया आपका न्यूमरेटर, ठीक है? एकदम आराम से करना, और उसके बाद भी अपना स्पीड बढ़ जाएगा। देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कटेगा, हम हाफ रखेंगे इधर, तो सबसे पहले यहाँ पर हाफ रखेंगे तो माइनस हाफ आएगा, इनटू 1 अपॉन 1 माइनस हाफ स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4, और रूट 3/4 उसका उल्टा है, तो रूट 4 मतलब 2 बाय रूट 3, ठीक है? ये हो जाएगा अपना आंसर। 2/√3 कट जाएगा, माइनस और माइनस कट जाएगा, बचेगा 2 अपॉन 1/2,
ये 1/2 ऊपर उचलते जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो 2 into 4, फाइनल आंसर अपना आ जाएगा 4, आ जाता है इजीली। लेकिन हम लोग इतना टीडियस प्रोसेस जो है उसको अवॉइड कर सकते थे, बिल्कुल अवॉइड कर सकते थे। कैसे कर सकते थे वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो क्या कर सकते थे ना, मेथड 2 इसका ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ये देखिए क्या चमक रहा है, क्या चमक रहा है, 2x² - 1, कौन सा फॉर्मूला याद है? ये देखिए क्या याद आ रहा है, 2 cos² θ - 1 याद नहीं आ रहा? 2 cos² θ - 1 क्या होता है, cos 2 थीटा। cos इनवर्स के अंदर cos 2 थीटा आ जाएगा, इससे अच्छा कुछ हो सकता है? इसका मतलब अगर आपने x की जगह cos थीटा डाल दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 cos² θ - 1 मतलब cos 2 थीटा, so that will become cos inverse of cos 2 थीटा, cos inverse of cos 2 थीटा, ये आ जाएगा आपका f of x। अच्छा f of x जो है वो आ गया cos inverse of cos 2 थीटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, cos inverse of cos 2 थीटा आप डायरेक्टली 2 थीटा के बराबर लिख सकते हो क्या? नॉट ऑलवेज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज इसका याद होना चाहिए। तो देखते हैं किस किस को याद है। cos इनवर्स ऑफ cos x का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है? ये x के बराबर कब होता है? व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to pi क्लोज ब्रैकेट, यस एग्जैक्ट क्लोज ब्रैकेट है 0 to pi का मतलब अगर ये 0 to pi के बीच में होगा क्या, इनपुट अगर 0 से 180 डिग्री का हुआ तो आपका आउटपुट और इनपुट सेम हो जाएगा। अच्छा देखते हैं, यहाँ देखो x क्या है, हाफ, और यहाँ पर अपन ने x को क्या माना है, cos थीटा, मतलब cos थीटा हाफ है। cos थीटा हाफ कब होता है? जब थीटा 60 डिग्री हो। अच्छा थीटा अगर 60 डिग्री है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 120, बिल्कुल इस रेंज में फॉल कर रहा है, 180 से छोटा है। तो आप इनपुट को आउटपुट के बराबर लिख सकते हैं बड़े आराम से। अभी देखो फंक्शन कितना क्यूट हो गया, f of x = 2 थीटा, दैट्स इट। ठीक है, तो आपका फंक्शन जो बन जाएगा f of x that will now be 2 थीटा। व्हाट इज थीटा? काम करते हैं ना, मैं आपको और आसान तरीका बताता हूं। इसको आप f of थीटा बोल दो ना, क्योंकि अब x नहीं रहा, अब सब कुछ थीटा में चेंज हो गया, कोई बात नहीं, इसको आप f of थीटा बोल दो। तो f of थीटा क्या आ गया, 2 थीटा। और g of थीटा क्या हो जाएगा वो भी देखते हैं। अभी सुनो, x की जगह अपन ने cos थीटा डाला है f of x में, तो g of x में भी डालना पड़ेगा। यहाँ पे cos थीटा डालेंगे तो क्या आएगा, 1 - cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा क्या होता है, 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा। sin² थीटा का अंडर रूट क्या हो जाएगा, मॉड sin थीटा, मॉड sin थीटा आएगा। लेकिन हमको पता है कि थीटा 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव होगा, तो मॉड एज इट इज खुल जाएगा, तो g थीटा विल बिकम sin थीटा। आ रहा है क्या? अच्छा तो अपने को क्या निकालना, डिफरेंशिएशन ऑफ f of थीटा विद रिस्पेक्ट टू g of थीटा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो वो अपन निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ f of थीटा विद रिस्पेक्ट टू g थीटा, वो ऐसे निकालेंगे कि दोनों का डिफरेंशिएशन कर दो थीटा के ही रिस्पेक्ट में, चेंज भी मत करो उसको, आप x में चेंज मत करो। इसमें डाउट तो नहीं आ रहा कि ये थीटा कैसे लिख दिया, लिख सकते हैं आपने इसमें, अरे वेरिएबल तो चेंज करा, x की जगह cos थीटा रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, उससे अपना क्वेश्चन आसान होगा। अब आप उसको थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 2 थीटा का डेरिवेटिव, ये बताओ 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में 2 आएगा, 2x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2 आएगा। उसी तरह से 2 थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 2, और sin थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, cos थीटा। और आपको वैल्यू क्या पुट करना है, x का वैल्यू हाफ रखना है, मतलब x का वैल्यू हाफ मतलब cos थीटा का वैल्यू हाफ। cos थीटा हाफ कब होता है, अच्छा cos थीटा का हाफ ये तो करना, बेसिकली cos थीटा का वैल्यू हाफ रखना है, 2/हाफ, सेम आएगा आंसर। कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा था, सेकंड, क्योंकि यहाँ पर अपन ने क्वेश्चन को सिंपलीफाई करा। अब आप लोग बोलोगे कि सर फर्स्ट में भी इतनी दिक्कत नहीं हो गया था, लेकिन क्या होगा ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आपको बहुत काम आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में अभी अपने को चलो थोड़ा सा आसान पार्ट दिया हुआ है, आप मॉड्यूल में देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से होंगे। 84th क्वेश्चन अगर आप मॉड्यूल का देखोगे, वो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, √1 + x² प्लस √1 - x², ऐसा कुछ दिया हुआ। तो 1 दिखा, 1 दिखा तो x² को कुछ सब्स्टिट्यूट करने का मन करेगा, है ना। आप लोगों ने अगर सॉल्व किया होगा तो ही समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा चलो ये क्वेश्चन तो अपना हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हटा दिया मैंने जल्दी, कोई बात नहीं। अब देखो क्वेश्चन तो थोड़ा और डरावना है, क्योंकि अपन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x upon 1 plus x square with respect to cos inverse of minus x square होगा ना, 1 minus x square upon 1 plus x square when first part इसका हो जाएगा x belongs to 0 to 1 और second part हो जाएगा इसका, इसी का second part when x belongs to minus 1 to 0. दो मिनट ट्राई करो उसको जल्दी से। अभी देखो हमको पता होना चाहिए कि ये जो होता है, आप अगर पहली बात तो ये वाले क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बीबी में लिखे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, चाहे स्टेट बोर्ड चाहे सीबीएसई में आएगा जरूर इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ आपको ये चीज नहीं बोलेगा, ये चीज नहीं बोलेगा, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि वो वाला पार्ट जो है ना क्वेश्चन को डिफिकल्ट करता है। हमारा बोर्ड एग्जाम में बहुत सिंपल सा सिलेबस है, तो मैं आपको बताऊंगा उससे सर, बट आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है वो भी बताऊंगा। इसको एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्या किसी को याद है इसका डेफिनेशन क्या पूरा याद है? पता है कि x की जगह tan थीटा रखना है तो अंदर आएगा, हाँ नहीं सही वही पता होना चाहिए। x की जगह tan थीटा क्यों रखेंगे, क्योंकि वो sin टू थीटा बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ sin टू थीटा। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो साइन इनवर्स ऑफ साइन लफड़े को आराम से लफड़ा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे चेक करना ही नहीं है कि प्रिंसिपल वैल्यू में है या नहीं है, वहां पर तो आपका सिलेबस ही प्रिंसिपल वैल्यू में बनता है। मतलब क्या हो जाएगा, जब आप x की जगह tan थीटा पुट करोगे तो अरे पुट नहीं करना होता है अपने को, लेकिन अगर आप पुट करोगे तो साइन इनवर्स ऑफ क्या बन जाएगा, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बी sin 2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो कोई भी बोर्ड तो डायरेक्टली आप 2 थीटा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको एक और खुशखबरी देता हूँ, आईआईटी में भी आप 2 थीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अनलेस अनटिल आपको एक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना। अगर ये चीज नहीं दिया होगा तो आप मुंह फाड़ के उसको 2 थीटा लिख दो, भाई हमारी गलती थोड़ी, उसने नहीं दिया, लेकिन क्योंकि उसने दिया हुआ है कि x 0 से 1 होगा तो क्या होगा और -1 से 0 होगा तो क्या होगा, तो मेरे को इसका पूरा डेफिनेशन बताना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वहां पर x का रेंज दिया हुआ है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा चैलेंज अपना पड़ गया है, तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। व्हाट वी विल डू कि आपको इसका ग्राफ याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो आपको इसका डेफिनेशन याद होना चाहिए, अगर वो भी याद नहीं है तो देखो क्या करेंगे, इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो तीनों पार्ट क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला होता था कि अगर x -1 से 1 हुआ तो जो इनपुट है वही का वही आउटपुट हो जाएगा, मतलब 2 थीटा। 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स। चेक करो
क्योंकि थीटा ही तो tan इनवर्स x है ना। अच्छा, फिर इसका दूसरा ब्रांच जो होता था ना वो ये होता था कि x अगर 1 से बड़ा हुआ तो, और पहला ब्रांच होता था कि x अगर -1 से छोटा हुआ तो। सारी बात समझ, अगर x 1 से बड़ा हुआ तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन है, -1 से छोटा हुआ तो क्या डेफिनेशन है। पहला टास्क क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो, पहला टास्क ये होना चाहिए कि आपको ये चीज याद है, ये याद करवाने वाली दिक्कत, मतलब ये मैं आपको याद करा दूँ कैसे याद करा। आपको ये याद होना चाहिए कि -1 से 1 के बीच में सिंपल सा डेफिनेशन होता था कि जो इनपुट है वही का वही आउटपुट। 1 से बड़े के लिए आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा, -1 से छोटे के लिए आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। वो आप ग्राफ से याद रख सकते हो। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ आपको याद होना चाहिए। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कितना शानदार होता है, ये बात याद होगा। ये पॉइंट्स क्या होते थे सारे n पाई, 0 पाई 2 पाई पाई -2 पाई, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली लाइन होती थी सबसे सुंदर y इक्वल टू x। ये तिरछी लाइन है, तिरछी लाइन के लिए मैंने क्या बताया था आपको, पॉइंट -x, और सीधी लाइन ये भी तिरछी मतलब -पाई -x। इनकी डेफिनेशन ये है, बस तीनों से काम है। मैं आपको ट्रिक बता दूं कि यहां से लेकर यहां तक बीच वाला चलता है, दिख रहा है आपको। y इक्वल टू x मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट, मतलब sin इनवर्स ऑफ sin x विल बी इक्वल टू x। अगर अगर आपका x यहां से यहां रहा, क्या मैंने आपको x पहले याद करवा दिया, आपको बस आंसर याद रखना है। तो आंसर क्या है, जो इनपुट है आपका 2 थीटा वही का वही आउटपुट 2 थीटा, ठीक है। उसके बाद 1 से बड़े की अपन ये वाली ब्रांच में आते हैं, मतलब पाई माइनस इनटू, मतलब क्या हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। ग्राफ देखते आराम से आ जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। और पहले आ जाएंगे अगर तो -पाई माइनस पाई -2 tan इनवर्स x। अगर हमसे जेई वाले पूछ ही लेते हैं अगर किसी दिन ऐसा करके, तो ऐसा थोड़ी कि अपने को नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने पूछ लिया तो हमको आना चाहिए। अब याद रखने का तरीका पता है, -1 से 1, 1 से बड़ा 1 से छोटा, -1 से छोटा। अभी -1 से 1 पे तो इनपुट बराबर आउटपुट, 1 से बड़ा में ये वाला ग्राफ याद हो गया अगर आपको, तो ये वाली ब्रांच आती है बस इतना याद रख लो, पाई माइनस इनपुट। 1 से छोटे की ये वाली ब्रांच कर लो -पाई माइनस इनपुट, ठीक है। ये आपको याद हो गया। अच्छा ठीक है, देखते हैं ये फंक्शन अपन ने डिफाइन कर दिया। ये ऐसे आसानी से याद नहीं होता भाई, समझ आ रहा है। 4-5 महीने तक तो मेरे को याद नहीं होता, बार बार इसको आप कॉपी के पीछे लिख कर देखो, ठीक है। बस इतना ये वाला और ये वाला याद रखो, भले tan इनवर्स वाला आपको याद ना हो, क्योंकि वो sin इनवर्स और cos इनवर्स है ना, वो याद रखा जा सकता है। अच्छा ये f of x हो गया, g of x क्या लिखा है, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे भी अपन x को tan, यहाँ पे x को रखा tan थीटा, तो यहाँ पे वही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, ठीक है। यार अगर अपने को याद नहीं है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि x याद रखना, इसमें दो ही ब्रांच होती है, विच इज अ गुड थिंग, ज्यादा याद रखना। पहली ब्रांच होती है कि अगर x 0 से छोटा हुआ तो, और दूसरा होता है x 0 से बड़ा हुआ तो। आपको इक्वालिटी भी याद रखना, हर जगह लगा के इक्वालिटी, कुछ नहीं होता, ठीक है। मतलब अगर आप 1 को इंक्लूड यहाँ भी करते हो तो भी सेम आंसर आएगा, यहाँ करते हो तो भी सेम आएगा, यहाँ पर करते हो तो भी सेम आएगा। क्या अगर ये बस याद रखो आर एच, बाकी मैं आपको ग्राफ से पूरा याद रखूंगा। cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ याद है आपको, cos इनवर्स ऑफ cos x का ऐसा ही होता है, ऊपर होता है, ऊपर होता है ऐसे माउंटेन बनते हैं। पूरा ग्राफ तो खैर याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वाला v वाला ब्रांच जो है उससे काम हो जाएगा। तो बस आपको याद रखना ये वाली ब्रांच करते हैं y इक्वल टू x, ये y इक्वल टू -x। देखो आप 2 मिनट में अपना आंसर आता है। अगर आपको ये दो ब्रांच याद है तो आंसर याद हो जाएगा। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, इनपुट क्या है 2 थीटा, ये 0 के बाद वाला है ना, तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट मतलब 2 थीटा। और 0 के पहले वाले में क्या आ जाएगा आंसर आपका, इनपुट इज इक्वल टू माइनस इनपुट आउटपुट मतलब माइनस ऑफ 2 थीटा, माइनस ऑफ 2 थीटा। थीटा क्या है अपने पास 2 tan इनवर्स। बस ये दोनों अगर याद हो गए हमको तो अपना मैक्सिमम काम तो हो गया। अब आपसे जो पूछा है अपन वो कर सकते हैं सॉल्व। अभी मैंने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन करा है, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं, आसान काम नहीं, ठीक है। अगर हम बोर्ड एग्जाम दे रहे होते, ठीक है, जो कि आप जरूर दोगे और आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेफिनेटली, बहुत फेमस क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ ये वाला आंसर लिखना और ये वाला आंसर लिखना, दैट्स इट। बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए,
जो मैं आपको आईटीएफ पढ़ाते वक्त समझा चुका हूँ, ठीक है। क्या वो भी बड़ा आसान है ना, देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, जो इनपुट है वही का वही आउटपुट आ गया। यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, जो इनपुट है वही आउटपुट आ गया। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट इज वेरी इजी। आईआईटी में भी आपको ऐसा डिफिकल्टी लेवल नहीं देगा, बट वही है कि हम लोग अभी चांस नहीं ले सकते। आजकल क्या हो रहा है ना कि जो नहीं सोचो वही पूछ रहा है, चांस नहीं ले सकते, सब पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसका फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, x बिलोंग्स टू 0 to 1। अब आप देखो, आपको मजा आ जाएगा एक बार। अगर x 0 से 1 है तो f of x सामने देखो, अगर x 0 से 1 है तो f of x कौन सी वाली, ये वाली ब्रांच को फॉलो करेगा। -1 से 1 के अंदर ही तो आता है 0 to 1, मतलब 2 tan इनवर्स x, तो आपका f of x जो हो जाएगा दैट विल बी 2 tan इनवर्स x। f of x will be 2 tan इनवर्स x, और g of x क्या हो जाएगा देखते हैं। 0 to 1 है ना, तो g of x क्या हो जाएगा, 0 to 1 मतलब ये वाला पार्ट 0 से बड़ा 2 tan इनवर्स x, मतलब g of x भी हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब आपको करना क्या है, f of x का डेरिवेटिव g of x के रेस्पेक्ट में निकालना है ना। सेम फंक्शन, इसका डेरिवेटिव अगर लफड़ा आता है तो इसका डेरिवेटिव भी लफड़ा आएगा। दोनों का डेरिवेटिव डिवाइड करोगे तो आंसर क्या है 1। डेरिवेटिव निकालने में बैठ जाना, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है जो भी डेरिवेटिव आएगा दोनों का सेम आएगा, क्योंकि दोनों फंक्शन ही सेम है भाई। बट फिर भी चलो मैं इंसानियत के नाते कर देता हूँ। डैश एक्स अगर आप निकालना चाहोगे तो दैट विल बी 2 तो रहेगा ही रहेगा, 1/1 + x² आ जाएगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लिखोगे, लेकिन आईआईटी के एग्जाम्स में आपको लिखना नहीं है, टाइम बचाना है। 2/1 + 1/1 + x², दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। सेकंड पार्ट आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे अभी के अभी, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ बिलीफ रखो कि मुझसे तो होगा ही होगा, तो डेफिनेटली हो जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं, -1 से 0 वाला। इसको मिटाना पड़ेगा या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, ये ग्राफ्स आपको एकदम रटे होने चाहिए, स्टडी लाइक क्रेजी, एकदम दिमाग आपका यही में रहना चाहिए। बार बार जब भी फ्री टाइम में यही ग्राफ सोचो, दिन रात एकदम कैसे फिट हो जाएगा, आप देखो अपने आप फिट हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं ना, थोड़ी सी जगह में आपको बना लेता हूँ। तो अगर x -1 से 0 रहा, सेकंड वाला पार्ट, इफ x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 0, -1 से लेकर 0, ध्यान से देखिएगा, -1 से 0, तो f of x कौन सी ब्रांच में पाया जाएगा, -1 से 0 मतलब 0 से छोटा, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा और 0 से छोटा, ये यहीं पे आ गया ना फिर से, तो 2 tan इनवर्स x आ जाएगा f of x, 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। फिर से सोचो, -1 से बड़ा और 0 से छोटा, cos इनवर्स क्या है, g of x। हाँ भाई बताइए मुझे, -1 से बड़ा और 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर्स मतलब 0 से छोटा, ये वाली ब्रांच -2 tan इनवर्स x, -2 tan इनवर्स x, कुछ कह रहे हो क्या, 1 नहीं आएगा इसका आंसर। अभी इसका डेरिवेटिव अगर लड़का आता है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस ऑफ लड़का, चेक कर लो ना, एक माइनस साइन के तो अंतर है भाई, तो जब डिवाइड करोगे दोनों के डेरिवेटिव को तो आंसर -1 आएगा। तो अपन क्या सीखे यहाँ से कि इसका डेरिवेटिव या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा, डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ x। तो आपको पता चल जाएगा ना कि क्या वैल्यू दिया है x का, तो ये करने की जरूरत नहीं, फिर भी चलो तो डिवाइड करेंगे अपन तो आंसर आपके पास -1 आएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 1, सेकंड का -1। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसको आप जितने बार रिवाइज करोगे उतने बार आपको अच्छे से सब कुछ याद आता जाएगा कि क्या करना है। ये चीज फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको याद होना चाहिए,
ठीक है। और ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको इतने ज्यादा काम आएंगे, आप देख लेना एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस आपको बार बार नजर आएगा, है ना। एचएससी की एक्सरसाइजेस में भी आपको नजर आएगा, देखते रहोगे तो आपको ये तो यूज तो करना ही है, कितना भी इनको अवॉइड करो। बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर आप कभी मत पढ़ो, जाके सीधे एग्जाम में सोचो, हो जाएगा। समझ में आना चाहिए पहली बात। चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं डिफरेंशिएट, नॉट डिफरेंशिएट, थोड़ा लैंग्वेज में चेंज। देखो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट of e to the power sin inverse x, e to the power sin inverse x with respect to e to the power minus cos inverse x, with respect to e to the power minus cos inverse x is independent of, is independent of x। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है बताना। ऐसे क्वेश्चंस जनरली असर्शन रीजन में आते हैं, जनरली असर्शन रीजन में आते हैं। अभी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है, कुछ नहीं, डराने की बात है। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब भी वही होता है, लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंजेस हो। तो करके देखो, मतलब फंक्शन नंबर 1 का डेरिवेटिव, तो अगर इसको मैं f of x बोलता हूँ, इसको e to the power sin inverse x, तो और इसको g of x बोलते हैं e to the power minus cos inverse x, क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो दोनों? हाँ बिल्कुल। या देखो क्या लिखा है, e की पावर में कोई फंक्शन है, मतलब e की पावर में थीटा है, e की पावर में थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर में थीटा एक्सेल, तो e की पावर में थीटा एक्सेल आ जाएगा। फिर थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव, मतलब 1/1 minus x स्क्वायर का टर्म, ठीक है। e की पावर माइनस cos इनवर्स x का डेरिवेटिव देखते हैं, तो e की पावर में माइनस cos इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा, e की पावर में, e की पावर में कुछ भी उसका डेरिवेटिव वही का वही आता है। जैसे पावर का डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ेगा, पावर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस cos इनवर्स x, पहले तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ इसी का नेगेटिव ना, और एक माइनस बाहर, फिर से वही का वही आ जाएगा ऊपर वाला, ठीक पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा 1/1 minus x स्क्वायर का, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी में लिख दिया है, पर ठीक है आपको समझ जाए। बीच में मैंने बताया नहीं कि y डैश निकालना है, ठीक है। दिस इज f डैश x एंड दिस इज g डैश x। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा फंक्शन f का डेरिवेटिव g के रिस्पेक्ट में। तो डिवाइड कर देते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो ये और ये कटेगा, तो बचेगा क्या, e की पावर में sin इनवर्स x अपॉन e टू द पावर माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। पावर पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ f of x with respect to g of x, this will be e to the power sin inverse x plus cos inverse x, sin inverse x plus cos inverse x। क्यों, समझ लेना, पावर पावर है, sin inverse x माइनस माइनस cos inverse। अरे ये तो कुछ होता है पाइवेट है, तो आपका आंसर क्या है, e की पावर में पाइवेट, व्हिच इज अ कांस्टेंट। मतलब आपका जो आंसर है इट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ x, उसमें कोई x का वैल्यू नहीं आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, वो ट्रू है ना। अभी ऐसे क्वेश्चन असर्शन रीजन के किसी एक पार्ट में आ सकते हैं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। कल से मैं चालू करूंगा डिस्कशन, आपके बैच में भी करूंगा और सुबह भी करूंगा। अभी 2 दिन नहीं करा मैं, ताकि हमारा ठीक ठाक सिलेबस भी होगा। अगला देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस।
डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। पहली बात तो इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, देखो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने लाइफ में आज तक सारे फंक्शन ऐसे देखे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस टाइप के फंक्शन देखे, मतलब y एक तरफ और सारा x का मसाला एक तरफ। जैसे कि मैं आपको अगर ले दूं y इज इक्वल टू sin x अपॉन लेट अस से ln ऑफ x प्लस e की पावर, तो कुछ भी आ रहा है जिसमें आपको दिख रहा है सब कुछ x का है, सारा फंक्शन x का है, और LHS जिसमें y अकेला है, अलग है, इसको कहते हैं अपन एक्सक्लूडेड। y जो है वो एक्सक्लूडेड है, इसलिए इस फंक्शन को अपन कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन, क्योंकि y जो है वो अलग है, एक्सक्लूडेड है, और x के सारे टर्म जो है वो अलग एक्सक्लूडेड है, सो दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो मिले जुले होते हैं। मिले जुले फंक्शन मतलब जैसे कि अपन ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, उसमें आपको ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ऐसे तो बहुत लंबा होता था, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस इक्वल्स टू 0 हटा दो, जो भी दिस इज अ फंक्शन। अब ये इसमें ना y और x सब मिला जुला, यहाँ पे x आ गया, फिर यहाँ पे xy आ गया, फिर यहाँ पे y आ गया, फिर xy सब मिला जुला है, तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट। हरी बात समझ, तो मिले जुले फंक्शन मतलब इम्प्लिसिट। आपको आज के बाद कभी भी इम्प्लिसिट फंक्शन सुनाई देगा तो क्या सोचेंगे, मिले जुले फंक्शन, ठीक है, मिक्स फंक्शन। और एक्सप्लिसिट मतलब अलग अलग फंक्शन। अच्छा, तो अगर फंक्शन मिला जुला हो, जैसे यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन अपन कर देंगे, ये तो अभी तक करते आ रहे हैं, दिस इज इजी। लेकिन अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे, वही क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे y अंदर मिला हुआ है, तो हाउ डू वी सॉल्व सच क्वेश्चंस। मैं आपको तरीके धीरे धीरे सिखाता हूँ। पहला तरीका जो है वो बताता हूँ मैं आपको। तो बेसिकली हमारे पास फंक्शन इन द फॉर्म फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, मतलब पहले फंक्शन x का हुआ करता था, अभी फंक्शन x और y दोनों का है। जैसे ये वाला फंक्शन जो है ये x और y दोनों का फंक्शन है, तो इसका अगर अपने को डिफरेंशिएशन करना है तो हाउ डू वी डू दैट, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस देखेंगे, इसमें कोई थ्योरी नहीं, तो बहुत इजी आप देखेंगे, मक्खर की तरह आपके दिमाग में घुसेगा। लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा कि करते कैसे। देखो इफ x की पावर में y इज इक्वल टू e to the power x minus y, then prove that, then prove that dy by dx, तो prove that इसलिए बोला ताकि आपका आंसर मैच कर सके। dy by dx is equal to ln of x upon 1 plus x square, ln of x upon 1 plus x ln x का स्क्वायर, ln x का होल स्क्वायर। पहले तो क्वेश्चन को देखो आप, ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह नहीं है, यहाँ पे x y फिर e की पावर में x, सब x y मिला जुला है, तो कैसे किया जाएगा इसे देखते हैं। देखो पहला तरीका तो ये रहेगा कि आप अगर पॉसिबल है तो y को अकेला कर दो, y को यहाँ से अकेला कर सकते हैं क्या, मे भी अगर पीछे पड़ जाए तो कर भी देंगे। अगर y को अकेला नहीं करना तो क्या करेंगे, अगर y को अकेला नहीं करना है तो हम उसको कहते हैं मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट करना। LHS से चालू करेंगे, RHS तक डिफरेंशिएट करते जाएंगे जब तक पूरा आखिरी फंक्शन खत्म नहीं हो जाता। जैसे कि अभी मैंने वो मिटा दिया, अगर आपको कुछ में थोड़ा आसान फंक्शन देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस y स्क्वायर h हटा दो, सब 2xy सिर्फ इतना ही दिया हो, एंड दिस इज इक्वल टू 0 एंड यू वांट टू फाइंड y डैश। तो ऐसा थोड़ी करोगे कि यहाँ से y को अकेला ढूंढ ही नहीं पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा, आपको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, समझे, परफेक्ट स्क्वायर करके टाइम लगेगा। उससे अच्छा क्या है, मूव पार्ट डिफरेंशिएट करो हर टर्म, जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या है 2x, फिर 2xy का डेरिवेटिव क्या है वो तो भूल जाओ, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल मतलब क्या है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, यार y का डेरिवेटिव y डैश है प्लस, अभी y को छोड़ देंगे तो x का डेरिवेटिव क्या है 1, क्या प्रोडक्ट
फिर ये y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2y into y डैश इक्वल्स टू 0। अब y डैश वाले टर्म को एक तरफ लो, ये एक y डैश वाला टर्म, ये y डैश वाला टर्म को एक तरफ ले लो, बाकी सबको एक तरफ लो, y डैश आ गया। इसको कहते हैं मूव फाड़ के डिफरेंशिएट करना। और इसको कहते हैं कि मतलब इसमें अपन ने कुछ किया नहीं, इसमें भी आप चाहो तो मूव फाड़ के कर सकते हो, बट यहाँ पर सेपरेट करना थोड़ा इजी है। मैं करता हूँ कोशिश। क्यों इजी है देखो, आज मैच था क्या कोई आईपीएल का? नहीं था ना? टीम बनानी होती भाई, ड्रीम 11 आप लोग तो नहीं करते हो, अच्छी बात। देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, y को अलग कर देता हूँ। हाउ डू आई डू दैट? ऐसा करूँ, देखो x की पावर में y लिखा हूँ और इधर लिखा है e की पावर में x अपॉन e की पावर में y। ऐसा कर सकते हैं अपन इसको। और ये e की पावर में y इधर आएगा जब, तो क्या बन जाएगा x इंटू e की पावर में होल y। ठीक है, और इधर आ जाएगा e की पावर में x। मतलब फिर से लिख रहा हूँ इसको, x इंटू e की पावर में होल y, x इंटू e की पावर में होल y, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x। अच्छा y अलग ऑलमोस्ट हो चुका है, बस एक स्टेप और। क्या स्टेप है बताओ? ऑलमोस्ट हो चुका है, आपको y को नीचे उतारना है, ऊपर फंसा हुआ है बेचारा। log ले लो, तो log यहाँ पर ln ऑफ LHS क्या आ जाएगा x इंटू e की पावर में 5। अब ये y जो है वो पावर में है, तो इसको हम क्यों ना अभी से नीचे उतार दें। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये तो अलग हो गया, अब y अलग हो चुका है। अच्छा सुनो, y इंटू ln ऑफ, इसको मैं क्या ln ऑफ x प्लस ln ऑफ e लिख सकता हूँ? अरे यार log वाला प्रॉपर्टी, log ऑफ मंकी टू नलाइक, log मंकी प्लस log नलाइक, तो log मंकी प्लस log नलाइक ln e कितना होता है 1, डायरेक्टली इसको 1 लिख दिया। तो अब अपने पास अभी इतनी मेहनत करने के बाद अपने को y मिला है, अब जाके अपने को पता चला कि अच्छा ये है फंक्शन। ठीक है, पहले ये मिलजुल गया था, फिर अपन इसको अकेला करा। जब अकेला करा तो अपने को पता चला कि अच्छा y ये है। अब y पता चल गया तो डिफरेंशिएट कर दो। अब किसका इंतजार है? आप कौन सी टीम को सपोर्ट करेंगे? मैं कौन सी टीम को सपोर्ट करता हूँ? यार मेरी टीम हमेशा आती है, आरसीबी नहीं नहीं कम ऑन, इतना भी गिरा हुआ नहीं। आरसीबी इज फॉर किड्स, बच्चों के लिए। सीएसके, हाँ सीएसके थोड़ा समझ में आता है, बट मैं सपोर्ट करता था राजस्थान रॉयल्स को, जो हमेशा लास्ट आती है। इसके पीछे रीजन था राहुल द्रविड़। जब मैं बहुत पुराना, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं द्रविड़ का। आई यूज्ड टू वॉच आईपीएल जब द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स में हुआ करता था, तब बहुत सपोर्ट किया टीम को, तब बहुत अच्छा खेलती भी थी। द्रविड़ को टेस्ट में देखने में बहुत बोर लगता है। क्या बहुत बोर लगता है? हाँ वो मतलब तो टेस्ट यही होता है, यही तो मतलब होता है बहुत ही स्लो उनका गेम। अभी तुम देखो गुजारा का गेम, तब तुमको समझ में आएगा कि द्रविड़ जो था इट वाज स्लो ही खेला जाता है टेस्ट में। हाँ जी, ये y आ चुका है अपने पास, अब y डैश निकालना है। तो y डैश निकालेंगे ना, u by v रूल लगा देते फटाक से। तो u by v रूल क्या कहता है कि y डैश इज इक्वल टू 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर, फिर यही का यही ऊपर लिखेंगे 1 प्लस ln x। ठीक है, अब ऊपर वाला फंक्शन क्या है e की पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? एक मिनट रुकिए, कुछ गड़बड़ हो गया, मैंने आरएचएस में तो लॉग लिया ही नहीं, आप लोगों ने भी नहीं लिया भाई। आरएचएस में तो लॉग लेंगे तो ln ऑफ e की पावर में x क्या हो जाएगा, ये x नीचे आ जाएगा, x into ln e, x into ln e क्या हो जाएगा x के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर बस एक छोटा सा चेंज कर दो कि न्यूमरेटर में x होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दे दिया करो, मेरी तो 5वीं क्लास से सुबह से आपकी दूसरी। ठीक है, देखो 1 प्लस ln x ऊपर चला गया इंटू x का डेरिवेटिव कितना आ गया 1 माइनस x को छोड़ देंगे और 1 प्लस ln x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा
1 by x, ठीक है, ये x और 1 by x कटेगा, तो हो जाएगा y dash is equal to 1 plus ln x minus 1 upon 1 plus ln x का होल स्क्वायर, ये 1 और minus 1 कट जाएगा, तो y dash will be ln of x upon 1 plus ln x का होल स्क्वायर। ये तो प्रूव करना चलिए, बड़ा आसान है। तो ये ऐसा फंक्शन था जो अपन ने जिसमें y को अकेला कर दिया। अभी हर बार इतना आसान नहीं होता है कि y अकेला हो जाए, आया सर? कौन सा? आपके जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। If sin y is equal to x into sin of a plus y, then prove that dy by dx is equal to same चीज नीचे prove that dy by dx is equal to sin square a plus y upon sin of a by solving dy by dx explicitly। लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि आप एक्सप्लिसिटली करो, हमने भले ही फंक्शन इम्प्लिसिट दिया है लेकिन आप एक्सप्लिसिटली करो, ऐसा उसने बोल दिया। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि y को अकेला करना पड़ेगा, कि देखो वहां पे y कैसे अकेला हो, y को अकेला कर पाना काफी मुश्किल है। देखो ये समझो, ओके आप मुझे बताओ sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। ठीक है सही बोल रहे हो, लेकिन आपको पूछना चाहिए किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में cos x होता है। तो sin x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में अगर अपन करेंगे तो इट विल बी cos x, है ना? अच्छा अगर मैं आपको बोलता हूं कि sin y का डेरिवेटिव क्या होता है तो आप बता पाओगे? पूछना चाहिए आपको किसके रेस्पेक्ट में सर। अगर मैं बोलता हूं sin y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में करो, जैसे sin x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करते तो क्या है cos x, और sin y का डेरिवेटिव आप y के रेस्पेक्ट में करोगे क्या है cos y आएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि sin y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करो, x के रेस्पेक्ट में मतलब डेरिवेटिव ऑफ sin y विद रिस्पेक्ट टू x, अभी अपन ने क्या किया था डेरिवेटिव ऑफ sin y विद रिस्पेक्ट टू y, कोई बात नहीं ये फंक्शन y का था, ये चाह रहा था कि इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए और अपन ने किया भी, y का फंक्शन है y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इजी आराम से हो जाता है, x का फंक्शन है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आराम से हो जाता है जैसा करते आ रहे हैं। लेकिन अगर ये y का फंक्शन है, अब इसको आप दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। sin y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos y into y dash, यहाँ पर y dash आता है, जो चीज अपन करते आते हैं y dash कब आता है जब फंक्शन y का हो और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, है ना? तो ये जो सेकंड वाला जो मतलब क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब y का फंक्शन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैं आपको कल को ऐसा बोल देता ना कि sin z का डेरिवेटिव निकालिए आप z के रिस्पेक्ट में, तो डरने की कोई बात नहीं है, sin z का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में तो cos z आता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ sin z निकालिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर डरने की बात है क्योंकि फंक्शन z का और x के रिस्पेक्ट में करना तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल कुछ नहीं होता, वही अपन जो करते आते हैं, sin z का डेरिवेटिव क्या आएगा cos z into cos z dash, ठीक है। यहां पर भी अपन z dash लिखते हैं लेकिन z dash मतलब क्या हो गया dz by dz, यहां पर भी अपन x dash लिखते हैं लेकिन वो dx by dx बन हो जाता है, इसलिए अपन उसको लिखते ही नहीं। तो आपको समझना है कि हर बार वो डैश आता है,
ये वाली बातें अगर समझ में आती तो अपन इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वो जो मैं रफ में लिखता हूँ उसको हमेशा लिख लिया करो, सारी गोल्डन बातें होती है। ठीक है, वो बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो हम ये वाली बातें समझते हैं। देखो दिस इज द फंक्शन, ये अपने को फंक्शन गिवन है। तो मैं यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। साइन y इज इक्वल टू x इंटू साइन ऑफ a प्लस वाई। ठीक है, अभी एकदम शांति से आराम से देखना, क्या यहाँ पर आप y को अकेला कर पाओगे? यहाँ पे एक तो y अंदर फंसा हुआ है, ये वाला y तो फिर भी चलो समझ में आ रहा है, एक y अंदर फंसा है और एक y साइन के अंदर फंसा है, तो उसको अलग कर पाना इस बार बहुत मुश्किल है। आप लोग ट्राई करके देख लो तो भी नहीं हो पाएगा। y को अकेला नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको करना तो एक्सप्लिसिटली सॉल्व, किसी ना किसी को तो अकेला करना ही पड़ेगा। इस बार हम ना x को अकेला कर पा रहे हैं, दिख रहा है आपको कैसे? मैं x को ऐसा लिख सकता हूँ, आई कैन राइट x एज साइन y अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई। अभी x को अकेला करके क्या फायदा होगा? कोई बात नहीं, अकेला करना ही तो एक्सप्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट मतलब किसी को भी अकेला कर, अभी अपन ने x को अकेला किया, तो अब अभी हमारा फंक्शन क्या है? x इज इक्वल टू साइन y अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई। ठीक है, साइन y अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई, दिस इज द फंक्शन। नाउ फिर से लिख देते हैं इसको, साइन y अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई। ध्यान से देखना आप लोगों ने, पहली बात तो आप एलएचएस को भूल जाओ, यहाँ पर कुछ x है या y है तो भूल जाओ। एलएचएस में लिखा हुआ है, मान लो z लिखा हुआ है, ठीक है, z इज अ फंक्शन ऑफ y। एलएचएस में x मत सोचो, सोचो कि एलएचएस में z लिखा हुआ है। ये किसका फंक्शन है? ये y का फंक्शन है, क्योंकि हर जगह मुझे y y नजर आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है। तो y का फंक्शन है अगर, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने में मजा आएगा? y के रिस्पेक्ट में। तो दोनों तरफ अपन क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। इस बार अपन थोड़ा उल्टा सोच रहे हैं। जनरली अपने को क्या आदत होती है कि फंक्शन x का मिलता है और डिफरेंशिएट भी अपन x के रिस्पेक्ट में करते हैं, लेकिन आज अपने को फंक्शन मिला है y का, तो अपन डिफरेंशिएट भी y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना और भूल गया, मुझे अभी याद आया, ज्यादा बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है समझ में आता है। क्या होता है ना कि आपने पढ़ा होगा dy by dx। dy by dx जो होता है वो dx by dy का रेसिप्रोकल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी से चीज है। dy by dx by dy का रेसिप्रोकल होता है। एक्चुअली इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताना चाहिए था मुझे, तो मुझे याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, मतलब आपको अगर dy by dx निकालना है और अगर आप नहीं निकाल पा रहे कोई बात नहीं, आप dx by dy निकालने पे फोकस करो। अगर वो निकालना आसान है ये निकाल लो पहले, फिर उसको चुपके से आप रेसिप्रोकल लेते हो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी देखो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू y, तो सबसे पहले आप आगे देखेंगे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मतलब dx by dy। अच्छा, और ये RHS में क्या लिखा है? f of y, कुछ फंक्शन ऑफ y है, तो फंक्शन ऑफ y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? u by v लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है? तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो sin स्क्वायर ऑफ a प्लस y, फिर यही का यही यहाँ पे दोबारा लिखेंगे sin ऑफ a प्लस y इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? cos y इनटू y डैश मत लिख देना, यहाँ पे y डैश मत लिख देना क्योंकि y के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है डेरिवेटिव, माइनस sin y इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, अभी डिनोमिनेटर क्या है? sin ऑफ a प्लस y, तो आ जाएगा cos ऑफ a प्लस y। तो dx by dy आ गया अपने पास। dx by dy क्या है? अच्छा, ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है, देखो sin a cos b
फिर से देखेंगे साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ऑफ ए माइनस बी। तो साइन ऑफ ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी, ए प्लस वाई माइनस वाई, ए प्लस वाई माइनस वाई मतलब ए आ जाएगा, तो ऊपर साइन ए आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। वो साइन को कौन सी जाएंगे क्या था? साइन कॉस बी फॉर्मूला पूछ रहे हो? हाँ साइन कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन बी माइनस बी। अच्छा चलो, तो आगे आपके पास dx by dy। dx by dy क्या होता है? dx by dy अगर आपको dy by dx निकालना हो तो dy by dx is nothing but reciprocal of dx by dy। तो ये dx by dy को उल्टे टांग दो तो dy by dx आ जाएगा, तो dy by dx आ जाएगा इसका उल्टा मतलब sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर ऑफ a प्लस y और नीचे आ जाएगा sin a। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और यही अपने को प्रूव करना है। क्या हो? हाँ ये ये वाला साइड यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो पहले क्वेश्चन में अपन ने क्या करा था, y को अलग कर दिया, दूसरे क्वेश्चन में y को नहीं कर पा रहे थे लेकिन x को कर पा रहे थे, तो x को अलग कर दिया। जब जब अलग करने का चांस हो तब तक अलग कर दो, ठीक है। लेकिन अगर अलग करने का चांस नहीं है तो आप क्या करेंगे? अलग करने का चांस नहीं है तो आप क्या करेंगे देखिए, एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो y इज इक्वल टू x की पावर में x की पावर में x की पावर में इनफाइनाइटली x चलता चला जा रहा है। ये भी आपको मॉड्यूल में मिलेगा। साइन क्या है? अभी इस टाइप के क्वेश्चन को भी अपन कैसे सॉल्व कर पाएंगे तो देखते हैं। कोई गलती से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन नहीं आ रही। अब देखो x की पावर में x की पावर सोच के देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। इतने सारे x हो गए, लॉग लेंगे तो भी कितना बात लेंगे। देखो पहली बात तो अपन ने ये चीज 11th क्लास में सीखी थी, इनफाइनाइट सीरीज। x की पावर में x की पावर में x की पावर में, ऐसे x की पावर में बहुत सारे x हो तो उसको अपन y कहते हैं, तो ये वाला चीज भी तो y हो जाएगा क्योंकि ये भी तो x की पावर में इनफाइनाइटली x है ना। तो लिखा क्या है बेसिकली, y इज इक्वल टू x की पावर में y। जरा सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अभी इसको सॉल्व कैसे किया जाए? क्या आप यहाँ पे y को अलग कर सकते हो? कर सकते हैं? कैसे करोगे? ln लेंगे लेकिन y अलग नहीं होना चाहिए, टेकिंग log बोथ साइड्स। तो ln y इज इक्वल टू ln ऑफ x की पावर में y, वो y पीछे आ जाएगा, ओके। अभी अलग नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप अलग करने पे फोकस मत करो, मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दो, क्या दिक्कत है। पूरा LHS से RHS, तो ln y का डेरिवेटिव क्या? आप सुनो सुनो सुनो, आपको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, y के रिस्पेक्ट में नहीं, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो नॉर्मल जैसा अभी तक करते आ रहे थे वैसा। ln y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 by y into y dash। इधर प्रोडक्ट को लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln x प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ y। y का डेरिवेटिव आ जाएगा y dash, मतलब ln x को इस बार छोड़ दिया अपन। अभी y dash और y dash वाले टर्म को एक साथ कर दो, ये है y dash वाला टर्म और ये है y dash वाला टर्म, तो ये कितना आ जाएगा? इसको इधर ले आएंगे तो आप देखो 1 by y माइनस ln ऑफ x इनटू y dash
इज इक्वल टू y बाय x। चेक करो आ रहा है ना ऐसे? तो y डैश का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो 1 माइनस y इंटू ln ऑफ x अपॉन y इंटू y डैश, दिस इज इक्वल टू y अपॉन x। ठीक है, y डैश के अलावा सब कुछ RHS में भेज दो, तो ये y ऊपर जाएगा तो इधर y स्क्वायर करेंगे, ये वाला y इधर जाएगा तो y स्क्वायर करेंगे न्यूमरेटर में, और x के साथ ये पूरा आइटम मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू 1 माइनस y ln x। ठीक है, सो दिस विल गिव अस y डैश। तो आपका y डैश आ चुका है, हो सकता है। चलो पर मैं इसमें पॉसिबिलिटीज भी बता दूं। दिस इज y डैश। अभी y डैश में आप लोग क्या बोलोगे कि सर ये कैसा डिफरेंशिएशन है जिसमें dy बाय dx के अंदर x भी आ रहा है y भी आ रहा है, सारे मिले जुले फंक्शन। देखो क्वेश्चन मिला जुला था, सॉल्व भी अपन ने मिला जुला करा, तो आंसर भी मिला जुला आएगा। अगर अपन जैसे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली सॉल्व किया था ना अपन ने, तो आंसर भी देखो एक्सप्लिसिटली आया, पूरा एक तरफ जो है सिर्फ y का ही टर्म आ रहा है। और पहले वाले क्वेश्चन में आप चेक करोगे अगर, तो पूरा एक तरफ x आया होगा, क्योंकि अपन ने उसमें एक्सप्लिसिट कर दिया। अलग कर दोगे तो आंसर भी बड़ा अच्छे से अलग अलग आएगा, अलग अलग नहीं करोगे तो आंसर मिला जुला आएगा। क्या दोनों आंसर अलग अलग आएंगे? मान लो आपने ये वाला क्वेश्चन मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दिया होता तो आपका आंसर डेफिनेटली अलग आता, बट ये वाला आंसर और वो वाला आंसर सेम होता अगर आप उसमें कोई पॉइंट पुट करते ना। मान लो आपको क्वेश्चन में पॉइंट दिया है फॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू x, तो वो पॉइंट पुट करेंगे तो आपका कोई भी मेथड लगा होगा, आंसर फाइनली जो आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी द सेम। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखना है कि आप अगर इम्प्लिसिट मतलब मिला जुला फंक्शन सॉल्व करोगे तो आंसर मिला जुला आएगा, एक्सप्लिसिटली सॉल्व करोगे तो आंसर एकदम अलग अलग आएगा। तो दोनों केसेस में अलग आंसर आते तो घबराना नहीं, दोनों आंसर सेम है। ठीक है, अच्छा चल ये भी हो गया अपन, आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ x टिल इंफिनिटी। ये भी मॉड्यूल में मिल गया होगा, है ना? हाँ। और ये आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है बिल्कुल। जो मैंने आज यार सुबह एनसीईआरटी से होमवर्क ही नहीं दिया, तो देना चाहिए, याद नहीं है कोई बात नहीं। लॉग वाले चैप्टर में भी आपने ऐसे ही क्वेश्चन बनाए। हाँ मैंने कराया ना, मैं बताता हूँ, हमने करे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। देखो अभी क्या है ना कि साइन के अंदर साइन इंफिनिटी चल रहा है, प्लस 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 से बीच में, तो रूट साइन प्लस रूट साइन प्लस रूट साइन प्लस रूट साइन, ये वाली सीरीज को अपन ने बाय करा। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो इतना सा पार्ट है ये भी तो y कहलाएगा, ये भी y कहलाएगा, भले ही इसमें से एक sin x कम है, बट समंदर में से वही एक बूंद पानी निकाल दे तो है तो वो समंदर, ये भी समंदर है। तो y आ जाएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ x प्लस y। क्या आप y को अलग कर सकते हो यहाँ पे? नहीं, थोड़ा मुश्किल है। क्या ख्याल आ रहा है यहाँ से, क्या करना है? नेक्स्ट थॉट आ रहा होगा स्क्वायरिंग करने का, स्क्वायरिंग करेंगे तो मन को शांति मिलेगी, शांति इज वेरी इंपॉर्टेंट। y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू sin x प्लस y, दैट मींस अब आपको निकालना क्या है, मैंने आपको बताया नहीं दो तीन चीजें। पिछले क्वेश्चन में भी इट वाज नॉट सेड बट इट वाज अंडरस्टूड दैट यू हैड टू फाइंड dy by dx, बोला नहीं था समझना। यहाँ पर भी आपको dy by dx फाइंड करना है, लेकिन एक चीज और दे रखी है तो मैंने आपको बताया थोड़ा जरूरी, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx where sin x is positive, sin of x is greater than 0। ऑफ कोर्स वो तो देना ही पड़ेगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर फिर नेगेटिव वैल्यूज आने लगेगी, sin x नेगेटिव हो गया तो सब नेगेटिव 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 अंदर रूट पागल हो जाएगा, तो उसको देना पड़ा, वरना क्वेश्चन को गलत प्रूफ किया जा सकता है।
अभी कोई चांस नहीं है, अभी अपन ने सारी गुंजाइश रखी है। तो व्हाट वी विल डू, क्या y को अलग कर सकते हैं? सोचो, इज देयर एनीथिंग? लेता नहीं हूँ। देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू sin x प्लस मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दो, क्या दिक्कत है? dy बाय dx निकाल लो। या तो आप दो तरीके बताता हूँ, पहला तो मुंह फाड़ डिफरेंशिएशन, दूसरा है कि आप y अलग नहीं कर पा रहे तो x तो कर सकते हो। देखो ना कैसे कर सकते हैं। आई कैन राइट sin ऑफ x, sin of x इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y। सही बात है। अब देखो, आप चाहो तो इसको अच्छे से अलग कर दो, आप ऐसा लिख दो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y स्क्वायर माइनस y, अब डिफरेंशिएट करो। लेकिन ये स्टेप मत करो, गलत नहीं है बट अननेसेसरी है, क्योंकि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव समझ रहे हो ना, बड़ा खतरनाक होता है। यहीं से करो ना मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट। अभी देखो, x वाला जो टर्म है उसको अपन ने अलग कर दिया है, x वाले टर्म को अलग कर दिया है ना, और y वाले टर्म अलग, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन। किसके रेस्पेक्ट में करना, दैट इज टोटली अप टू यू। आप बताइए किसके रेस्पेक्ट में करना चाहिए? x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ब्रेन को जोर नहीं आएगा, जो पहले था, पहले अपने को आता था वैसे ही कर पाएंगे आराम से। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपका ब्रेन कंफ्यूज होगा। क्यों? क्योंकि देखो इधर ये x का फंक्शन था, हाँ ये z का फंक्शन था, इसको x के रेस्पेक्ट में करा तो एक z डैश आया बाद में, है ना। तो अगर मैं ऐसा करता ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin ऑफ x, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा आंसर, आप बता सकते हो? cos of x into x डैश आएगा, मतलब dx by dy आएगा। ये थोड़ा सा ब्रेन कंफ्यूज होता है, मुझे पता है। समझ लो, x का फंक्शन था, y के रेस्पेक्ट में करा तो cos x तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक x डैश भी आएगा, जस्ट लाइक दिस। ये z का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में करा है तो cos z आया अपने पास, बट एक z डैश भी आया। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब आप उल्टा डिफरेंशिएट करोगे। उल्टा डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। मान लो आपका मन हो गया y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का, तो अगर कर ही रहे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाले नॉर्मली डिफरेंशिएट हो जाएंगे। दिस इज वेरी इजी टू डिफरेंशिएट। कैसे करेंगे अपन इसको? देखो एलएचएस करते हैं, sin x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकालना है। ऊपर लिखा हुआ है क्या आएगा, cos x x डैश मतलब क्या होता है, dx by dy। मैं x डैश जरूर लिख देता हूं, लेकिन x डैश का मतलब क्या होता है, dx by dy। और आरएचएस में देखो y स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 2y, यहां y डैश मत लिखना, माइनस y का डेरिवेटिव y डैश आ जाएगा और फिर वन आएगा ना। अच्छा, तो अपन अब क्या करेंगे, x डैश को एक तरफ रहने देंगे और बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ। 2y minus 1 upon cos of x, ये x डैश आया। व्हाट इज x डैश? x डैश होता है dx by dy। अच्छा, आप मेरे से एक सवाल पूछ सकते हो कि सर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा? मैं आपको बस बता रहा था कैसे करते, मैं x के रिस्पेक्ट में भी करके बताऊंगा, ठीक है। मैंने बस बताया कि y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ऐसा आंसर आएगा, ये dx by dy। तो dy by dx क्या आ जाएगा अपने पास, इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब cos x ऊपर चला जाएगा और 2y minus 1 नीचे आ जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? अच्छा ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे y को y क्या दो क्वेश्चन में दिया जाए, अभी ये निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसका काम हमारा कुछ उसके बाद हम समझ लेंगे क्या किया। यही आंसर। हाँ यही आंसर, दिस इज द आंसर। लेकिन अगर आप डिफरेंशिएट करते x के रिस्पेक्ट में, अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं ना इसी चीज को, तो देखो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो क्या होगा, आराम से देखना है, जैसे अपन पहले करते आते थे वैसा। sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, cos x। y स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 2y y डैश माइनस y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, y डैश। अभी एकदम वैसा जो पहले किया करते थे बिना टेंशन के, नॉर्मल। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, y डैश कॉमन लेना,
ले लेते हैं क्या देखते हैं, y डैश को कॉमन लेंगे अगर अपन तो क्या आएगा 2y माइनस 1 इंटू y डैश इज इक्वल टू cos x। तो y डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा cos x अपॉन 2y माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। सेम आ रहा है y डैश मतलब dy by dx। तो चाहे y के रिस्पेक्ट में करो चाहे x के रिस्पेक्ट में करो आंसर आपका जो भी आएगा सेम आएगा। कभी कभी अलग दिख सकता है बट होता सेम है। और क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। टारगेट सोच रहा हूँ वैसे परसों अगर सिलेबस हो जाएगा एमओडी खत्म हो जाएगा परसों अगर विल ट्राई फॉर दैट देखेंगे वी विल सी। मेजर क्वेश्चन आपका कवर हो गया कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बचा है मतलब dy by dx तो आता है अपने को फिर आएगा d2y by dx स्क्वायर d3y by dx क्यूब हायर ऑर्डर थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर बहुत इजी होता है क्वेश्चन सुनने में डिफिकल्ट वेरी इजी। तो बस वही बचा है अपना और ये इसका एक तो छोटा मोटा टॉपिक हो जाना चाहिए जल्दी। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे डिफिकल्ट कुछ भी नहीं। मोड इज वेरी इजी एंड एकदम स्कोरिंग यहाँ पर कोई क्वेश्चन गलत होता ही नहीं अगर हमें चलो एक मिनट फाइंड द डिफरेंशिएशन। चलो ये y से निकलते ln x की पावर में ln x की पावर में ln x टिल इंफिनिटी। ठीक है आपको क्या निकालना है फाइंड dy by dx। फाइंड dy by dx dy by dx अपन निकालेंगे जी नंबर कर रहे हो ना आप लोग सॉल्व मैं डिस्कस जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ ताकि हमारा सिलेबस थोड़ा रिदम में हो जाए। dy by dx कैसे निकालेंगे अभी देखो अब तो अपन समझ चुके हैं ना कि ये पूरा का पूरा y होगा तो लिखा गया है अपने पास बेसिकली y इज इक्वल टू ln x की पावर में y तो दोनों तरफ अपन log ले लेंगे e बेस का तो इधर आ जाएगा ln of y इज इक्वल टू y टाइम्स ln of x। ये ठीक है बहुत बढ़िया। क्या करूं मैं y को अकेला करूं या मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दूं कर दो बंदास क्या दिक्कत है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको खतरों के खिलाड़ी बनना है तो विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हो लेकिन उसमें आपका ब्रेन डेफिनेटली उलझ जाएगा हमेशा हमेशा आपको एक ना एक बार दिक्कत जाएगी ही जाएगी। तो नॉर्मली x के रिस्पेक्ट में आता है वैसा ही करो जब तक पॉसिबल हो। हां यहाँ पे L का पहले थैंक यू ln of ln x आएगा ln of ln x ठीक है देखेंगे अपन ln y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 by y into y डैश फिर इधर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन आता है कर लो ln of ln x ln मसाले का डेरिवेटिव आएगा 1 by मसाले फिर मसाले का डेरिवेटिव मतलब ln का डेरिवेटिव 1 by x। बहुत बढ़िया ये हो गया। अब इसको छोड़ दो ln of ln x को आप छोड़ दो और डिफरेंशिएट कर दो y पे तो y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा y डैश इनटू y डैश इसको मिटा देते हैं ब्रैकेट पे बना दिए। अभी y डैश वाला टर्म ये है और ये है तो आ जाएगा 1 by y माइनस ln of x into y dash this is equal to y upon x into ln of x। ये ठीक है बस y डैश आ चुका है थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा अपने को करते हैं यहाँ एलसीएम ले लेते तो एलसीएम ले लोगे तो 1 माइनस y into ln of x on y into y dash this is equal to 5 upon x into ln of x कर लोगे इसके आगे ना आप आराम से बस इसको आपको आरएचएस में पहुंचाना बड़ा खतरनाक सा आएगा एक्सप्रेशन बट हो जाएगा।
So y dash will be y upon x into ln of x whole thing divided by ये पूरा का पूरा आइटम। अब देखो यार देखने में बड़ा खतरनाक लगता है, लेकिन आपको तो बस बोलेगा कि पॉइंट रखना है x कुछ भी और y कुछ भी, तो रख देना, ठीक है। इसको और सिंपलीफाई करना हो तो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, रेसिप्रोकल लोगे तो ऊपर y स्क्वायर हो जाएगा, फिर x into ln x आ जाएगा into 1 minus y into ln of x, ठीक है। डरो मत, क्वेश्चन मतलब आंसर जो है हमारा दिख रहा है खतरनाक, बट ये आंसर है। ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे, ये शायद आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, होपफुली एक और कर सकते हो, बट टाइम नहीं है मेरे पास। दो क्वेश्चन कम रहेंगे अपने मॉर्निंग की क्लास में, वो दोनों बहुत छोटे हैं, लेकिन ये हो जाएगा। y is equal to x upon 1 plus x upon 2 plus x upon 1 plus x upon 2 plus dot 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 till infinity। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? पहली बात तो आपको पकड़ना है कि क्वेश्चन कहाँ से रिपीट हो रहा है। बाय क्या है? x plus 1 upon x plus 2 upon x plus 1, और यहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से फिर वही कहानी चालू हो रही है, मतलब ये चीज दोबारा y, फिर वही आएगा 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus। तो बेसिकली y क्या है अपने पास? x upon 1 plus x upon 2 plus ये पूरा जो गोला है ना, इसको अपन y कह सकते हैं, ठीक है। पहले अपन y को अच्छे से सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहाँ एलसीएम लोगे तो देखो क्या आएगा, 2 plus y plus x, और ये 2 plus y ऊपर उचक के जाएगा तो x into y plus 2, थोड़ा सा मैं एक स्टेप खा रहा हूँ ना, आप समझ जाना, y plus 2 plus x मतलब x plus y plus 2 आ जाएगा, this is equal to y, ठीक है। Now let us cross multiply and make it look comfortable, मतलब x into y, देखो x into y, फिर y into y कितना आ जाएगा, y square, ठीक है, फिर 2 into y कितना आ जाएगा, 2y, और यहाँ पर देखेंगे x into y will be xy, फिर 2 into x will be 2x। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको y को अकेला करना या x को अकेला करने की जरूरत नहीं है, मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दो LHS से RHS, ठीक है, और y डैश का वैल्यू निकाल लो। तो अच्छा सुनो, ये तो कट रहा है x और xy कट रहा है, अब कर देते डिफरेंशिएट, y स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 2y y डैश, और 2y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2y डैश, और यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 itself। अभी y डैश अकेला हो रहा है आराम से, तो y डैश का अपन अभी देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, y डैश कॉमन आ रहा है, तो 3 -3 नहीं आएगा, अच्छा मैं देखता हूँ, 2 टाइम्स y डैश कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, y plus 1, दिस इज इक्वल टू 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो y डैश का वैल्यू आ जाएगा 1 upon 1 plus y, दिस विल बी dy by dx, तो dy by dx आ जाएगा 1 upon 1 plus y, this is your final answer, dy by dx is 1 upon 1 plus y। होमवर्क क्वेश्चन, y की पावर 5 plus xy square plus x cube plus 4x plus 3 plus x cube is equal to 4x plus 3, then find dy by dx, find dy by dx at 2 comma 1, at 2 comma 1,
कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन, वो पार्ट का डिफरेंशिएट करना है, x और y का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेकिन वो निकल गए। तो अपना इम्प्लिसिट खत्म होता है, कल अपन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स चालू करेंगे, फिर एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन, फिर डायरेक्टली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत नजदीक है अपना सिलेबस खत्म होने में। अच्छा 5e/2 आएगा, 5e/2 होमवर्क क्वेश्चन मैंने बताया नहीं, थोड़ा बता देता हूँ, मैं देख। अच्छा रूट एक्स वाला ना, मैं देखता हूँ उसको जरा, वो पूरा तो सॉल्व मैं नहीं कर पाऊंगा, टाइम नहीं है, लेकिन मैं चेक करता हूँ। जस्ट अ मिनट चेक करता हूँ, आंसर आएगा 5e/2 कंफर्म। अभी कहाँ मिस्टेक हुआ है वो देख लो आप लोग। चलिए अभी के लिए लेक्चर को ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू।